राशिनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज सोमवती अमावस्या है और ऐसे में मेष राशि के जातक कैसे करें ज्योतिर्लिंग की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं इस बारे में। तो चलिए पहले मेष राशि के जातकों का जरा सा गोचर बताना चाहता हूँ। मेष राशि के स्वामी, मेष राशि के जातक ये समझ लें कि मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो इस समय बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर कर रहा है 12वें भाव में, और जो शुक्र है वो द्वितीय भाव में चंद्रमा के घर में गोचर कर रहा है, और तृतीय भाव में जो राहु है वो मंगल के घर में, बुध जो है वो राहु के घर में, और चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के घर में गोचर कर रहा है। जब ये परिस्थितियां बन रही हों तो ऐसे में आज सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के बाद तिल का हल्का सा तेल शरीर पर लगा करके और सफेद तिल और काले तिल का अलग अलग दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर और उसे किसी धर्म स्थान में दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मेष राशि के जातकों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तस्वीर की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, जिसके बारे में ये कहावत है कि मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। कहते हैं महाकालेश्वर उज्जैन में एक बार जाकर के जो व्यक्ति उनका अभिषेक करता है, दर्शन पूजन करता है, वो पूरे जीवन के लिए अकाल मृत्यु से बच जाता है। लाल कपड़े पहन करके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और गन्ने के रस और जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग का रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करें। कनेर के अगर सफ़ेद फूल मिल जाएं आपको तो शिवलिंग पर आप उसकी माला या उस पुष्प की मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। गुड़ से बना हुआ पकवान शिव मंदिर में भोग और नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। एक पान का पत्ता चढ़ाना न भूलें और कपूर से आरती शिव जी की जरूर करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आपको योग्य वर मिलेगा। अगर आप विवाहिता स्त्री हैं तो आपके पति का पुरुषार्थ बढ़ेगा, और यदि आप पति पुत्र से युक्त हैं तो आपके घर में आनंद ही आनंद की बरसात होगी। सभी लोगों को ये व्रत और ये पूजा करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और क्या करें दान कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आइए जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है और 12 राशियां हैं। हर राशि का अपना एक ज्योतिर्लिंग है। इसी क्रम में अब हम वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। आज सोमवती अमावस्या है। आज स्नान करने के बाद आपको ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए, जैसे कंबल, तिल, रुई और तेल। इसका भी दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। सोमवती अमावस्या आज है, इसके लिए आज आपको त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के चित्र को स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में है। उसके ठीक सामने मंदिर से 8 फीट की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो गोदावरी नदी का वहीं उद्गम भी है। कुछ लोग तो वो कहते हैं कि उस गोदावरी नदी का संबंध चित्रकूट में जो गुप्त गोदावरी है उससे है। चित्रकूट से और नासिक की दूरी कम से कम 1200 किलोमीटर है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि जब गोदावरी में मटमैला पानी होता है नासिक में, तो यहाँ भी जो गुप्त गोदावरी है इससे मटमैला पानी ही निकलता है, और जब वहाँ स्वच्छ जल होता है तो इससे भी स्वच्छ जल निकलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है और हमारे पूर्वजों की ये किंवदंती है कि गोदावरी का संबंध इस गुप्त गोदावरी से है जो पहाड़ के अंदर से प्रकट होती है।
अगर कभी आपको दर्शन करने का चित्रकूट में गुप्त गोदावरी का सौभाग्य मिला है तो निसंदेह आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं मिला है तो मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी प्रकृति की चमत्कार को एक बार जरूर देखना चाहिए। शिवलिंग का पंचामृत दही से अभिषेक करना चाहिए। संभव हो तो रुद्राष्टाध्यायी का संपूर्ण पाठ करें, नहीं संभव है तो रुद्र सूक्त का पाठ करें। अगर रुद्र सूक्त भी नहीं आता है पढ़ना तो ओम नमः शिवाय करें। दूध से बने हुए पकवान भोग भगवान शिव को निवेदित करें और शुक्रवार को तिल का दान करें। 4 सूखे नारियल अपने ऊपर से उतार करके नदी में बहाएं। इससे आपका भाग्योदय भी होगा और आपके परिवार में सुख शांति भी होगी। वृषभ राशि की कन्याएं अगर ये व्रत आज का करेंगी और शिव पूजन और पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करेंगी तो विश्वास करिए उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा और चिरंजीवी दीर्घायु वर के साथ उनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। देखिए, मिथुन राशि में चंद्रमा, बुध, राहु 3 ग्रह हैं, लेकिन तीनों 3 ग्रहों के नक्षत्र में हैं। जैसे राहु मंगल के नक्षत्र में है, बुध राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को आज सोमवती और अमावस्या पर स्नान करने के बाद शरीर को बिना पूछे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। नया कंबल और अन्न का दान करना चाहिए। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए मिथुन राशि के जातक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करें। ये कहाँ है? झारखंड में देवघर नाम का जगह है जहाँ ये वैद्यनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। चिता भूमि भी उसे कहते हैं। कुछ लोग परली के वैद्यनाथ को, दक्षिण में जो परली है वहाँ वैद्यनाथ को मानते हैं, लेकिन पाठ चूंकि चिता भूमि आया है और चिता भूमि देवघर को ही कहा जाता है, परली को नहीं, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग यहीं पर मान्यता प्राप्त है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का घी से अभिषेक करें। जानते हैं, केवल अगर घी से, गाय के घी से अभिषेक किया जाए भगवान शिव के शिवलिंग का तो व्यक्ति की सुंदरता और उसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में छा जाती है। पूजा में कांसे का बर्तन प्रयोग करें, स्टील और लोहे का बर्तन प्रयोग ना करें। और तुलसी की मंजरी की माला आप चाहें तो भगवान विष्णु को समर्पित करें और बेलपत्र का माला भगवान शिव को समर्पित करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।